अभी आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा पहले उसके डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द एसपी एंट्रेंस एग्जाम, एनडीए एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है एनडीए में और एसपीए में वो ट्रिग्नोमेट्री का होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। सर क्या एसपीआई की एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है ऋषिकेश सर? ऋषिकेश सर, हेलो सर। यस सर। ऋषिकेश सर, क्या एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है? कंफर्मेशन नहीं है उसका, डिपेंडेंसी है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा बच्चों को। स्टूडेंट्स को मालूम है? स्टूडेंट उसी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे एग्जाम के रिलेटेड सेशन में, एसपीआई का एग्जाम कब है कब नहीं। स्टूडेंट को भी नहीं पता है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल के फॉर्मूले देख रहे थे। अलाइड एंगल जिस एंगल की सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, उसको हम अलाइड एंगल कहते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ एन एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के कुछ फॉर्मूलेज हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिखवा दिए थे। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, अगर 90 डिग्री है तो रेशियो चेंज होता है 90 और 270 को, और 180 डिग्री एंड 90 एंड 270 को रेशियो चेंज होता है। मीन्स साइन इज चेंजेस टू कॉस, cos is changes to sin. हेलो सर।
हेलो सर। tan is changes to cot, cot is changes to tan, sec is changes to cosec and cosec is changes to sec. जब एंगल 90 और 270 होता है, एंगल 180 एंड 360 हो तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही होता है, टैन का रेशियो टैन ही रहता है, कॉट का रेशियो कॉट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है एंड कोसेक कोसेक ही रहता है। स्टूडेंट्स चेंज नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं रैंडमली ले रहा हूं और रेशियो साइन जो है, साइन कन्वेंशन मीन्स पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन जो हम लेते हैं वो इस रूल से लेते हैं, एएसटीसी रूल। अगर अलाइड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, 0 to 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पॉजिटिव साइन। अलाइड एंगल 90 एंड 180 के बीच में होता है तो साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। अलाइड एंगल 180 और 270 के बीच में जब होता है थर्ड, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। अलाइड एंगल 270 और 360 के बीच में रहता है, उसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, जब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वर्क कैसे करता है अभी, जनरल फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। अभी आप साइन 180 प्लस थीटा अगर ले रहे हैं, मैंने कहा अगर 180 का और 360 रहते तो साइन साइन ही रहता है। अभी साइन कन्वेंशन मीन्स आने वाला साइन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे पहचानेंगे। 180 प्लस थीटा मीन्स थीटा एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, थीटा इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स जो 90 से छोटा होता है। ये 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है एंड एज यू नो दैट थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये अलाइड एंगल इसे कहते हैं, ये जो ब्रैकेट में आपको एंगल दिख रहा है दैट एंगल इज नोन एज अलाइड एंगल। इसके टोटल 96 फॉर्मूले हैं। 96 फॉर्मूले आपको रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं है। जब ये जनरल फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन अगर आप ध्यान में रहते हैं तो यू कैन फाइंड एनी एंगल। अभी नंबर 2 देखो, cos 90 माइनस थीटा। मैंने कहा है कि जनरल फॉर्मूला में 90 और 270 प्लस माइनस हो या प्लस हो या माइनस हो, साइन चेंजेस टू कॉस, tan चेंजेस टू कॉट, कॉट चेंजेस टू tan, sec चेंजेस टू कोसेक। तो cos का 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अभी 90 माइनस थीटा जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियोज बिकम्स पॉजिटिव। अभी देखो स्टूडेंट्स, tan 90 प्लस थीटा लेते हैं तो 90 और 270 अगर आपको दिखा, चाहे 90 माइनस थीटा हो 90 प्लस थीटा हो, tan इज चेंजेस टू कॉट, ये निश्चित स्वरूप से कॉट थीटा हो। अभी रेशियो के बाद सवाल आता है साइन कन्वेंशन का। 90 प्लस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये एएसटीसी रूल है। इसे रिमेंबर करने के लिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव। देखो स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया, cos 90 माइनस थीटा
साइन थीटा आ गया, tan 90 प्लस थीटा, अभी tan का क्या हो गया, कॉट हो गया। अब ये प्लस की माइनस, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, तो tan क्या होगा, निगेटिव माइनस। अभी इसका यूज कहाँ है एग्जाम्पल में, इसके ऊपर जो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जो एसपीआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो अब मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर का एक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस 59 ओके। sin 80 डिग्री दिख रहा है स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? यस सर, हाँ, सर 1 होगा इसका। अभी देखो ये cos 80 डिग्री अपन sin 10 डिग्री, सर वो कैमरा का फोकस पेज पे करो ना सर, पेन पे हो रहा है वो। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है सर बीच बीच में। क्लियर दिख रहा है ऋषिकेश सर? थोड़ा बीच बीच में ब्लर हो रहा है सर, अभी भी ब्लर है। अभी ब्लर है ना? हाँ माइनस 80, हमने 10 को क्या लिखा स्टूडेंट्स, 90 माइनस 80 लिखा, एंड cos 80 as it is according to allied angle cos 90 minus 80, that is sin 90 minus theta, that is cos 80, एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, तो ऑल पॉजिटिव है, तो cos 80 कैंसल, वैल्यू 1 आती है स्टूडेंट। और एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, 2 tan 53 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स 90 माइनस 53 दैट इज 37 आता है, 90 माइनस 53 37 आता है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 2 tan 53 डिग्री cot 37 को cot 90 माइनस 53, देखो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, 37 को 90 माइनस 53 लिखा, माइनस एक cot 80 एज इट इज, tan 10 को हम tan 90 माइनस 80 लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ये आ गए 2 tan 53 डिग्री, थर्टी सेवन को 90 माइनस 53 लिखते हैं, तो ये tan 90 माइनस थीटा cot डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 2 tan 50 डिग्री एज इट इज, डिनोमिनेटर cot 90 माइनस 53, that is tan 53 डिग्री
minus 1090 minus theta, that is cot theta. 1053 cancel, 2 1 upon 1. Cot 80 cancel, cot 80 upon cot 81, that is 2 minus 1 is 1. तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1. सर हम्म सर एसपीआई के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर पर होता है मैथ्स में? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज होता है. सर प्रॉफिट और लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज्यादा आते हैं क्या क्वेश्चन? आते हैं, उसके ऊपर भी एक एक क्वेश्चन आता है. थैंक यू सर. ओके सर. ओके. टाइम, वर्क, डिस्टेंस के ऊपर आता है. सिंपल एवरेज और इंटरेस्ट और कंपाउंड, एवरेज एंड एजेस. एवरेज एंड एजेस के ऊपर होता है. HCF है, LCM के ऊपर होता है. ओके सर. परसेंटेज के ऊपर होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. देखो, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा. इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 45/33, find the value of cosec square theta minus cot square theta. Yes, who one can give me the answer of this question? ऑप्शन है A2, B3, C1, D5. साइन थीटा 45/33 है. And find the value of cosec square theta minus cot square theta. 1. Very nice. Correct, 1. क्योंकि आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स. ये गिवन वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. 1 plus cot square theta is cosec square theta. ये आइडेंटिटी है. तो cosec square theta minus cot square theta 1 ही होगा. ये आइडेंटिटी है. One more example. If tan 2a equals to cot of a minus 18 degrees, then find the value of a where a and a minus 18 degree are acute angles.